प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज मैथ पढ़ाएंगे। मैथ के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हानि लाभ और प्रतिशत निकालने वाले सवाल हैं, क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपये में खरीद कर 1020 रुपये में बेचता है। 1020 रुपये में बेचता है, ठीक है। 1020 रुपये में बेचता है। ज्ञात कीजिए कि दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, उसके बाद तब उसको जो है हल करना चाहिए, ठीक है। तो एक दुकानदार है, एक सिलाई मशीन ख़रीदा है 850 रुपये में। यानी दुकानदार मतलब जो है सिलाई मशीन का क्रय मूल्य कितना है 850 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है 1020 रुपया, ठीक है। तो क्रय मूल्य और प्रश्न में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। इससे हम लाभ निकालेंगे कि कितने रुपया को ख़रीदा, कितने रुपये में बेचा, तो कितने रुपया लाभ मिला, ठीक है। लाभ निकालने के बाद में सबसे पहले हमको जो है लाभ प्रतिशत का एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, उसी से हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे कि सिलाई मशीन का क्रय मूल्य कितना है, सिलाई मशीन का क्रय मूल्य बराबर है 850 रुपया, ठीक है। ये सब इकाई रुपये में है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद क्या करना है कि सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य, मशीन का विक्रय मूल्य बराबर है 1020 रुपया, ठीक है। अब देखिए, सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों ज्ञात है जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हमको क्या करना है कि सिलाई मशीन का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए, अब लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए, लाभ तभी होगा दुकानदार को जो लाएगा कम कर और बेचेगा ज़्यादा का, ठीक है, तब उसी पर लाभ होगा। तो उसने विक्रय मूल्य कितना का है 1020 रुपया है और क्रय मूल्य कितना था 850 रुपया, ठीक है। अब देखिए, 1020 हम ऊपर लिखेंगे और 850 नीचे लिखकर हम इसको घटाएंगे, ठीक है। हम घटाने पर क्या मिलेगा, जीरो में से गई जीरो, यहाँ से गई होगी 12, 12 में से कितना निकला 5 निकला, बचा 7 और यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 8 गई 1, यानी 100 लाभ कितना हुआ 170 रुपये का, लाभ बराबर हुआ 170 रुपये का, ठीक है। अब देखिए, लाभ तो मालूम हो गया कि इतना हुआ। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो देखिए लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है उसको भी देख लीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। ये होगा लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो देखिए, लाभ कितने का हुआ है 170 और गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य कितना है 850 रुपया, ठीक है। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 17 कम 17 और 17 पचे 85, ठीक है। अगर 17 को हम अगर 5 से गुणा करें तो देखिए कितना आता है, एक तो जीरो हो जाएगा और 7 पचे 35 के 5 और 7 कम 7 और 3 10, वो 5 सते 35 के 5, 5 कम 5 और 3 8 हो गया, ठीक है। यानी 850, यानी 850 अगर जीरो जीरो काट देंगे तो जीरो जीरो कट जाएगा, तो इस कितना बचेगा तब
17 और 17 कम 17, 17 पचे 85। देखिए भी कितना बचा 100/5। ये बराबर कितना हो जाएगा 20%। देखो 5 एकम 5 और 5 भी सही है 100 होता है। तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ 20% लाभ हुआ। ठीक है, यही हो गया क्या आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक बार और देख लीजिए, पहले प्रश्न को पढ़िए, पहले समझिए 2-3 बार पढ़कर कि प्रश्न क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है और हम उसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपये में खरीद कर 1020 रुपये में बेचता है। ठीक है, यानी खरीदा 850 रुपये में, बेचा 1020 रुपये में। ठीक है, देखिए खरीदा कम में और बेचा अधिक में, तो लाभ तो हुआ। ठीक है, तो प्रश्न भी कह रहा है कि लाभ ज्ञात कीजिए कि दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत के ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सिलाई का क्रय मूल्य 850 रुपया, दूसरी लाइन लिखेंगे सिलाई का विक्रय मूल्य 1020 रुपया। उसके बाद क्या करेंगे लाभ कैसे मालूम होगा कि विक्रय में से क्रय मूल्य घटाएंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो 170 रुपया क्या हुआ लाभ हुआ। अब देखिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, ठीक है, लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करना है, लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ 170 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए ये प्रतिशत में आता है। ठीक है, प्रतिशत में, तो ये इसको हम काट दिया। सबसे पहले यहाँ इसको करने से काटे हैं 17, 17 पचे 85 और 17 कम 17, 0 0 हम पहले काट चुके थे। तो ये यहाँ क्या बचा, ऊपर बचा 1, यहाँ 1, यहाँ 100 है तो 100 का गुणा करेंगे 100 ही आएगा, बटे में 5 रहेगा, 5 एकम 5 भी सही है कट जाएगा, तो 20% लाभ हुआ। तो ये था पहला क्वेश्चन, इसमें आंसर आया है 20% लाभ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रमेश ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दी। ठीक है, यानी कि रमेश ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दी, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लिखेंगे लाइन कि साइकिल का क्रय मूल्य। ठीक है, साइकिल का क्रय मूल्य बराबर कितना है 1200 रुपया, यानी 1200 रुपये में खरीदा गया। अब देखिए लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 25%, लाभ बराबर 25%। ठीक है, तो हम लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, लाभ बराबर होगा 1200 का 25%। ठीक है, 1200 का 25%, तो ये हो जाएगा 1200 गुणे 25/100 होगा। ठीक है, 25/100 होगा। अब देखिए क्या काम करेंगे, 100 से ये कटेगा 100 एकम 100, 100 बरहियम 1200, या तो 0 0 काट दीजिए तो ये भी बेकार हो जाएगा। ठीक है, अब एक से कोई मतलब नहीं, यहाँ केवल बचा 12 और यहाँ बचा 25, तो यानी कि 12 गुणे 25। अब देखिए 12 दूना कितना हुआ, वो 25 दूना 50 की 0 हाथ से लाएँ 1, और वो 25 दूना 50 का 0 हाथ से लाएँ 5, और 25 से कम 25 और 5 30 हुआ। ठीक है, तो देखिए इसमें लाभ कितना हुआ 300 रुपया हुआ। ठीक है, और प्रश्न क्या कह रहा है 300 रुपया लाभ हुआ। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और धन लाभ। ठीक है,
विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य और प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपया और लाभ कितना हुआ 300 रुपया हुआ। तो ये बराबर कितना हो गया 1500 रुपया क्या हुआ, ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, और यही ज्ञात करना है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए। देखिए प्रश्न कह रहा है रमेश ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दी। यानी कि साइकिल का क्रय मूल्य 1200 रुपया और उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 1200 रुपये में खरीदी, लाभ के प्रतिशत कितना है, लाभ बराबर है 25%। तो हमने लाभ कैसे ज्ञात किया, 1200 का 25%, यानी इसको हमारा कितना लाभ आया 300 रुपये लाभ आया। काटते पीटते इसको हम हल किए, सरल किए तो 300 रुपये लाभ आया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा कि जो है लाभ और जो है क्रय मूल्य जुड़ेगा एक में, तो क्रय मूल्य 1200 रुपये, लाभ 300 रुपये बराबर 1500 रुपये क्या हुआ, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये था दूसरे क्वेश्चन का लाभ, तो दूसरे क्वेश्चन का हल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूँ 1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। गेहूँ में घुन लग जाने के कारण उसको 8.4/5% की हानि में बेचना पड़ा। तो गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए हानि हो गया, तो हानि होता है तो जो है क्रय मूल्य से कम होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो 10 कुंटल गेहूं है और 1 कुंटल प्रति कुंटल के भाव 1000 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदा गया है। ठीक है, तो 10 कुंटल गेहूं है तो 1000 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदा गया है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए गेहूं का क्रय मूल्य बराबर क्या है 10 गुणे 1000, ये बराबर क्या होगा 10,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए हानि कैसे कितना है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर कितना है 8/4/5%। ठीक है, अब ये हो जाएगा 8 पंचे 40 यानी 5 अट्ठे 40 और 4 44/5। ठीक है, इतने प्रतिशत उसकी हानि हुई। तो गेहूं में हानि कितना, हानि बराबर कितना होगा 10,000 का 44/5%। ठीक है, 10,000 का 44/5%। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसमें। देखिए इसी को हल करिए तो हानि हो जाएगा, तो 10,000 ठीक है और गुणे 44/5। ठीक है, और इसके बटे में क्या होगा प्रतिशत हटेगा तो 100 बटे में सटेगा। अब देखिए 2 जीरो ऊपर के कटेंगे और तो 2 जीरो ये भी कटेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बाकी रह गया 5 ये कट गया और देखिए यहाँ 1 जीरो ये है 1 जीरो ये 100 है यहाँ पे। ठीक है, 100 है तो 5 एकम 5 और 5 भी सही है, ये भी कट गया तो कितना आया 20 गुणे 44, 20 गुणे 44। ठीक है, 20 गुणे 44। अब देखिए ये कितना हो रहा है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 880 रुपये की हानि हुई। हानि कितना हुआ 880 रुपये की। हानि बराबर कितना हुआ 880 रुपये। ठीक है, हानि हो गया 880 रुपये का। ठीक है, तो देखिए हानि निकल आया है। अब क्या करना है, हमको ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। ठीक है,
विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और माइनस हानि। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है, वो क्रय मूल्य कितना है 10,000। ठीक है, हानि कितना हुआ है 880 रुपये का। ठीक है, हानि कितना हुआ 880 रुपये का हुआ। अब देखिए इसको हमको घटाना पड़ेगा, तो 10,000 माइनस 880। ठीक है, जीरो में से गई जीरो, यहाँ गई 10, 10 में से 8 गई 2, और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गई 1। ठीक है, और यहाँ बचा 9, तो 9,120 रुपया क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। विक्रय मूल्य हुआ, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो देखिए एक बार हम फिर पूरे प्रश्न को थोड़ा सा रिपीट करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है। एक व्यापारी 10 कुंटल गेहूँ 1,000 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण क्या हुआ, उसको इतने प्रतिशत की यानी 8 से ही 4/5% की हानि में बेचना पड़ा। ठीक है, गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए जो उसमें हानि होती है तो जो उसको क्रय मूल्य से कम होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, हानि में क्रय मूल्य से कम होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो सबसे पहले गेहूं का क्रय मूल्य कितना होगा, 10 कुंटल गेहूं है और 1 कुंटल गेहूं कितने का है 1,000 का, तो 10 कुंटल हो जाएगा 10,000 का, यानी 10 गुणे 1 10,000 हो गया। अब देखिए हानि प्रतिशत कितना है, हानि प्रतिशत है 8 से ही 4/5% की हानि हुई है। ठीक है, तो 5 8 40 4 44 हो गया, 44/5% की हानि हुई है। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या निकालना है, हानि निकालना है। हानि कितना हुआ 10,000 का 44/5%। अब देखिए प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 हटेगा। ठीक है, तो ये होगा 10,000 गुणे 44/5 और फिर 5 के बगल में 100 रहेगा। अब 100 का 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो यहाँ का कटेगा, तो यहाँ केवल बचेगा 100, तो 5 एकम 5 और 5 बिसहियाँ 100 हो गया। यहाँ 20 और 44 बचा, 20 44 का गुणा हो गया, तो 880 रुपया क्या हुआ, 880 रुपया ये हानि हो गई। ठीक है, तो अब देखिए अब विक्रय मूल्य कितने का होगा, हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, जो हानि होगी वो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10,000 माइनस 880 रुपया, तो कितना क्या बचा हमारा 9,120 रुपया विक्रय मूल्य। ठीक है, इसमें 880 रुपये का हानि हुआ, इसलिए हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से घट गया। ठीक है, तो ये था आपका जो है तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद अगला चौथा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये है चौथा कोई प्रश्न देखिए, और ये क्या कह रहा है कि दिनेश एक घड़ी को 360 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाता है। ठीक है, दिनेश ने एक घड़ी को 360 रुपये में बेचता है तो कितना 20% उसको लाभ कमाता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या कह रहा है प्रश्न, फिर कह रहा है घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी प्रश्न को हम पढ़ेंगे 2 बार और समझेंगे, उसके बाद तब कलम चलाएंगे। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। हानि लाभ और प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, हानि लाभ कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए दिनेश एक घड़ी को 360 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए घड़ी का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिनेश एक घड़ी को 360 रुपये में बेचता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर कितना है 360। ठीक है, अब लाभ कितना है लाभ बराबर क्या है, लाभ है प्रतिशत में। ठीक है, लाभ कितना है प्रतिशत में है और 20% है। ठीक है, 20% लाभ है। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, घड़ी का क्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य है, लाभ प्रतिशत है, तो हमें घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। घड़ी का
क्रय मूल्य बराबर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए, माना घड़ी का क्रय मूल्य बराबर x रुपया है। ठीक है, घड़ी का क्रय मूल्य x रुपया है। हमने क्या किया, घड़ी का क्रय मूल्य x रुपया मान लिया। ठीक है, तो देखिए कितना प्रतिशत लाभ है, तो 20% लाभ है। तो हम पहले लाभ ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर होगा x का 20%। ठीक है, तो होगा ये x गुणे 20/100, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, ये बराबर होगा x/5। ये क्या है, ये लाभ है, इतने रुपये का लाभ हुआ। अब क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, x रुपया है। क्रय मूल्य x रुपया है और लाभ कितना है, x/5 है। लाभ प्रतिशत में है 20% लाभ, और घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया है। ठीक है, तो देखिए अब हमको कितना हुआ, विक्रय मूल्य 360 रुपया है और हमारा घड़ी कितने का खरीदे, x रुपया का खरीदे हैं और x/5 रुपया का लाभ हमको मिला है। ठीक है, तो ये लाभ हमको x/5 रुपया मिला है और x रुपये का खरीदे हैं। तो देखिए जो हमारा लाभ मिला है और जो हम खरीदे हैं उसको हम दोनों को जोड़ कर क्या करेंगे, ये 360 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर घड़ी का क्रय मूल्य बराबर घड़ी का क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, क्या होगा कि x और x/5 और ये बराबर 300, नहीं, घड़ी का विक्रय होगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर x, ये खरीदे हैं इतने का और इतने रुपये x/5 रुपया हमको लाभ मिला है और ये कितने का बिकाना है, तो बराबर 360 का है। ठीक है, ये विक्रय मूल्य 360 रुपया दिए हुए। अब देखिए यहीं से हमारा क्या होगा, x का मान निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे, भिन्न वाला हो गया है या हम इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे, 5 एकम 5 1 6, ठीक, क्या होगा 6x/5 और ये बराबर 360 है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, 6x/5 और बराबर 360 हुआ। आप देखिए 6 से ये कटेगा, 6 एकम 6 और 6 कहा 36। ठीक है, अब ये कितना हो गया, x/5। ठीक है, और बराबर ये होगा 60, इसके नीचे 1 मानेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 5 गुणे 60। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, अच्छा 5 छक्का 30 और 1 0। ठीक है, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपया। घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 300 रुपया, यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, घड़ी का क्रय मूल्य 300 रुपया है, यही होगा आंसर। ठीक है, अब एक बार हम फिर से देख लीजिए, पूरा हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए प्रश्न पूछ रहा है, दिनेश एक घड़ी को 360 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें दो चीज़ दिया हुआ है, घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया है, लाभ दिया है प्रतिशत में। ठीक है, लाभ दिया हुआ है प्रतिशत में। अब प्रश्न पूछ क्या रहा है, घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, हमने लिखा है जो प्रश्न में दिया हुआ है उसी को लिख दिया है। घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया, लाभ बराबर प्रतिशत में है 20%, तो हमें क्या ज्ञात करना है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य हमने क्या, जब देखिए यहाँ पे माना घड़ी का विक्रय मूल्य x रुपया है। ठीक है, तो हम अगर x में खरीदें और 20% हमको लाभ मिला है, तो हम x का 20% निकाल कर x में अगर हम जोड़ दें तो घड़ी का हमारा क्रय मूल्य
ज्ञात हो जाता है। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि 20% लाभ हुआ है और लाभ हुआ है 20%। तो देखिए उसके लिए क्या है करना है, मैंने माना घड़ी का विक्रय मूल्य ₹100 और यक्स का हम 20% क्या किए, 20% उसका जो है विक्रय मूल्य मतलब लाभ ज्ञात किए, तो यक्स का 20% लाभ कितना है, x/5। ठीक है, अब देखिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, यक्स में खरीदे हैं, ₹5 का क्या हमें लाभ मिला, दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, लाभ और क्रय मूल्य जोड़ते हैं तो विक्रय मूल्य हो जाता है। विक्रय मूल्य कितना है, ₹360 दिया हुआ है। ठीक है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य यक्स प्लस x/5 बराबर 360, ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब देखिए यक्स प्लस x/5 जो है क्या हुआ है, ये भिन्न के जो है रूप में हो गया, x प्लस x/5। ठीक है, अब इसको हमने जोड़ा है भिन्न वाले रूप से, तो ये 5 एक कम, ये इसका इसमें गुणा हुआ तो 5x हुआ, ये जुड़ा तो 6x/5 बराबर 360। 6 से ये 60 बार में कट गया। ठीक है, तो क्या हुआ, x/5 और बराबर 60, तिरछा गुणा कर दिए, x बराबर 300। क्या हमको पता चला है, ये क्या है, ये घड़ी का क्रय मूल्य है। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, देखिए 5वां प्रश्न है, मोहन ने एक टेलीविज़न सेट ₹10,200 में खरीद कर 2 वर्ष बाद ₹11,730 में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो देखिए टेलीविज़न का खरीद कितने में खरीदा, 10,200 में, और बेचा कि 2 वर्ष बाद कितने में बेच दिया, ₹11,730 में बेच दिया। ठीक है, तो हम पहले एक एक लाइन लिखेंगे और उसको लिखने से पहले थोड़ा पढ़ना चाहिए। ठीक है, हम बार बार यही कह रहे हैं, जब तक आप प्रश्न पढ़ेंगे नहीं तब तक हल नहीं हो पाएगा। तो 10,200 में खरीदा और 2 वर्ष बाद ₹11,700 में बेचा। ठीक है, तो देखिए खरीदा 10,200 में, बेचा ₹11,700 में, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिए लाभ या हानि प्रतिशत में पूछ रहा है, तो हमको प्रतिशत में लाभ हानि ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, जो प्रश्न में दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे, टेलीविज़न का क्रय मूल्य विजन का क्रय मूल्य बराबर कितना है, ₹10,200। ठीक है, ₹10,200 है। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बराबर कितना है, ₹11,730। तो को 10,000 और कहाँ 11,000, तो देखिए लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए टेलीविज़न का क्रय मूल्य है ₹10,200 और विक्रय मूल्य है ₹11,730। तो लाभ कितना हुआ, विक्रय में से हम क्रय मूल्य को घटाएंगे, यानी 11,730 में से 10,200 हम घटाएंगे। ठीक है, तो 11,730 में से कितना घटाएंगे, 10,200। ठीक है, 0 में से 0 गए, 3 हो गया, और 7 में से 2 गए, 5 हो गए, और यहाँ 1 बचा, यानी लाभ कितना मिला मोहन को, लाभ बराबर मिला ₹1,530। ठीक है, लाभ इतना मिल गया मोहन को। अब क्या करना है हमको, लाभ तो पता चल गया। अब देखिए एक सूत्र होता है, ठीक है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत वाला, वही हम लगा देंगे, हमारा आंसर खट से 1 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लाभ तो हमको कितना मिल गया, ₹1,530। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए लाभ कितना है, 1,530
30 रुपया और गुणे 100 है और बटे में क्या होगा क्रय मूल्य कितना है 10,200। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो ये कटेगा, 2 जीरो ये कटेगा। ठीक है, काम खत्म हो। यहाँ बचा है 102 और ऊपर बचा है 1530। अब 102 से हम 1530 को क्या करना है भाग करना है। ठीक है, देखिए एक बार हम इसको काट देंगे और उसके बाद तब हमको भाग करना है 102 को। इसको काटेंगे 2 पंचे 10, 2 एक कम 2। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे 2 सत्ते 14, एक बचा और यहाँ हो गया 13। ठीक है, तो 2 छक्का 12 और 2 पंचे 10। ठीक है, अभी देखिए ये 51 है और ये 765 है। 51 है और 765 है। अब देखिए 51 से 765 को भाग देना है। ठीक है, तो हमारा प्रतिशत आ जाएगा। या तो आप भाग दें या भाग ही देना पड़ेगा। 51 से 765 इसको भाग देंगे, जो आपका यहाँ आंसर आएगा वो प्रतिशत में आएगा और वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए भाग देने का कार्य बहुत छोटे क्लास का है, प्राइमरी स्तर का है। भाग आप लोग कर लें, ये आप लोगों के लिए होमवर्क का काम है। इसको भाग करके और आंसर जो आएगा प्रतिशत में आएगा, हमको क्या है कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। ठीक है, अब देखिए वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे कल अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।